हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जूम एजुकेशन में। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है अकाउंट्स असिस्टेंट जेके एसएसबी की, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और कंप्यूटर वगैरह जो भी सिलेबस है हमारे पास वो सब कवर करने वाले हैं हम। तो आज जो है मैं आपके सामने अकाउंटिंग का जो है टॉपिक लेके आया हूँ। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम ट्रांजैक्शन इवेंट्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का है, आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन वगैरह कम्युनिकेटिंग जो भी प्रोसेस है अकाउंट्स का वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ये वीडियो जो है जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग हमारे पास क्या है? अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग की अगर हम डेफिनेशन उठा के देखें तो वो हमें बताता है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ या इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और उसको हमारे जो यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, जो जिनके लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन बनाते हैं, उन तक वो पहुंचे। ठीक है, और अकाउंटिंग को हम जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। हम में से हर एक बंदा, कोई भी बंदा हो, वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है करता रहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दुकानदार हो, कोई भी हो। दुकानदार फॉर एग्जांपल, अगर कोई दुकानदार हमारे पास होता है, अगर वो अकाउंटिंग जानता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अकाउंटिंग करता है। घर में अगर कोई बंदा होता है जो सैलरीड बंदा होता है या जो कोई मजदूरी करता है, वो भी जो है अकाउंटिंग, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग जो है वो करता है। जैसे दुकानदार अगर कोई चीज खरीदता है तो अपनी कॉपी में जो है, जो उसके पास कॉपी होती है, वो उसमें सेल्स और परचेजेस जो है वो नोट करता रहता है, यानी कि मैंने कितना सामान दुकान में मेरा आया और कितना मेरे दुकान से बेचा और बैलेंस मेरे पास कितना है। वैसे ही अगर कोई सैलरीड बंदा होता है या कोई मजदूरी करने वाला होता है, वो क्या करता है, वो भी अपने पास जो है अपने एक्सपेंसेस जो है घर के बनाता है। मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या है, मैंने महीने में खरीदना क्या है, बिजली बिल कितना है, मेरा पानी का बिल कितना है, अगर तो वो रेंट पे रहता है मैंने रेंट कितना घर का देना है, और फिर मेरे पास जो है बैलेंस जो है वो कितना रहता है, मैंने ईएमआई कितनी भरनी है। वो सारा जो है हर एक बंदा जो है कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो करता रहता है। और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जन्म देती है किसके? ट्रांजैक्शन को। ठीक है, ये किसको जन्म देती है? ट्रांजैक्शन को। जो कि पहला हमारा अकाउंटिंग का स्टेप है वो होता है आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है हमने? आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है हमारे पास। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन हमारे पास सिंपली जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹10,000। ठीक है, ए ने बी को चीजें खरीदी। क्या खरीदी? गुड्स खरीदी 10,000 की। ये हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ट्रांजैक्शन है। ए ने बी को चीजें खरीदी, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। तो परचेज ऑफ गुड्स, ये भी हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ गुड्स, ये भी हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, ठीक है, ट्रांजैक्शन की बात करें, ये क्या है? ये है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, यानी कोई भी एक्ट हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजैक्शन। ठीक है,
जैसे हमने ये परफॉर्मेंस किया, अगर हम किसी से चीजें खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, ठीक है, रेंट पे करते हैं, कोई भी चीज जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आता है, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमारे पास चीज आ जाती है वो क्या आ जाती है हमारे पास, इवेंट। ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारे पास, तो इवेंट हमारे पास क्या है, हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, हैपनिंग ऑफ consequence of an event of transaction, sorry, of transaction, यानी कि जो चीज ट्रांजैक्शन से निकलती है या ट्रांजैक्शन की जो कॉन्सिक्वेंस हमारे पास होता है वो उसको हम बोलते हैं इवेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि हम देखते हैं हमने परचेज्ड गुड्स 10,000 की, ठीक है, और सेल्स हमारी हुई 8,000। तो हमारे पास सरप्लस जो है, सरप्लस, इसको आप क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2,000, यानी कि हमने परचेजेस की थी 10,000 की, ठीक है, और सेल कितनी हुई 8,000, और जो हमारे पास बचा वो कितना बचा 2,000। ये जो 2,000 है हमारे पास, ये वाला, ये 2,000 हमारे पास क्या है, इसको हम इवेंट, इसको हम क्या बताते हैं, ये हमारे पास इवेंट है। यानी कि ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास वो है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, जो भी एक्ट हम करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं वो हमारे पास आ जाती है ट्रांजैक्शन। और इवेंट जो है हैपनिंग ऑफ, यानी कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन की जो कॉन्सिक्वेंस होती है, ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है इवेंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, इवेंट। जो आप, मैंने आपको एग्जांपल, इवेंट की और भी एग्जांपल्स हो जाते, जैसे सरप्लस हो गया, डेफिसिट हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास इवेंट की एग्जांपल्स हैं। सरप्लस हो, डेफिसिट हो, क्लोजिंग स्टॉक। और जो भी चीज, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन करनी है, और ट्रांजैक्शन भी कौन सी ट्रांजैक्शन, दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, दोज ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट, जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर सकते, वो हम जो है रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं करते, वो हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं आएगी इन अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, एफिशिएंट एम्प्लॉय था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी डेथ हो गई, वो भी एक इवेंट है। ठीक है, वो भी एक हैपनिंग है, वो भी एक इवेंट है, लेकिन क्योंकि हम उसको मॉनेटरी टर्म में वो नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। इवेंट हम उसको कह सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन वो हमारे पास नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक ट्रांजैक्शन, इवेंट और इवेंट जो है अकाउंटिंग की एक बेसिक जो है चीजें हैं जिनका समझना जरूरी था, वो मैंने आपको पहले बता दी। अब हम वापस जो है अकाउंटिंग के मीनिंग पे आते हैं। अकाउंटिंग इज सिंपली आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। जो भी हमारे पास अकाउंटिंग डाटा होता है, फाइनेंशियल डाटा होता है, उसको अपने जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाना जो है वो अकाउंटिंग आ जाता है। क्योंकि बेसिक जो अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है, और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होने के नाते जो है हमें जो है अपने यूजर्स को जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास कुछ एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं, इंफॉर्मेशन के यूजर्स, कुछ इंटरनल यूजर्स आ जाते हैं, तो उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पहली जो अब मीनिंग अकाउंट्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है सिंपली। ठीक है, उसका प्रोसेस हमारे पास, सबसे पहला स्टेप प्रोसेस में हमारे पास आइडेंटिफाइंग आ जाता है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहला जो है वो क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई को क्या करना है हमने, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना,
बट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं वही ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, बाकी ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, ट्रांजेक्शन अब हमने आइडेंटिफाई की, उसके बाद हमने उनको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उनको हमने रिकॉर्ड करना है, यानी कि रिकॉर्डिंग हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है। और रिकॉर्डिंग जो हमारे पास है, रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं, जर्नल में, ठीक है। ये चीजें जो हम बाद में पढ़ेंगे कि जर्नल क्या है हमारे पास, जो हम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, लेजर आएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो रिकॉर्ड करना किसमें, जर्नल में। तो जर्नल जो है हमारी बुक का प्राइमरी एंट्री है, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम अकाउंट्स में करते हैं उसका कोई एविडेंस होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, उसका एविडेंस होता है, ठीक है। परचेज नोट, सेल्स नोट वगैरह वगैरह जो हमारे पास आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको जो है वहां से हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, दूसरी बार जब हमने रिकॉर्ड की उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं उनको, क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई हम करते हैं, क्लासिफाई करना मींस हर एक किस्म की ट्रांजैक्शन को एक हेड के अंडर रखना। जैसे हम फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट बना के उसमें रखते हैं, कैश का कैश के में उसमें रखते हैं, ठीक है। परचेजेस का परचेजेस में रखते हैं, सेल्स का अलग अलग, हर एक का हम अलग अलग, राम का अकाउंट अलग, शाम का अकाउंट अलग, फर्नीचर अकाउंट, एसेट अकाउंट जिसमें करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, अलग अलग करके हम उनको हेड बनाते हैं। और ये क्लासिफाई हम कहां करते हैं, लेजर में। कहां करते हैं, लेजर में। क्लासिफाइंग का जो स्टेप आता है वो हम लेजर में करते हैं, वहां हम अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग हेड के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद क्लासिफाइंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग। समराइजिंग जैसा कि आप यहां पे देखें, समराइजिंग में क्या करते हैं, हम समरी बनाते हैं अकाउंट्स की। समराइजिंग में हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस आ जाता है हमारे पास समराइजिंग में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस और इसमें हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी आती है किसमें, समराइजिंग में, टोटलिंग जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आता है। लेकिन इसमें अगर आप देखें 3 स्टेप्स, एक आइडेंटिफाइंग, एक रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग का ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये जो है चीजें जो है ये फॉर्म करती हैं बुक कीपिंग, ठीक है। ये जो चीजें हैं इनसे क्या बनता है, ये बुक कीपिंग के पार्ट हैं। कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट जो है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, क्या क्या ऑप्शन दिए होंगे, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, या ऐसे उसका जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ठीक है। या ऐसे भी दे सकते हैं आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, और क्लासिफाइंग का कौन सा पार्ट, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें जो है बुक कीपिंग क्या क्या है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, जो 3 हमारे पास कंपोनेंट है। क्लासिफाइंग का खाली ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं, खाली ट्रायल बैलेंस जो हमारा पार्ट जो है फॉर्म करते हैं किसका, बुक कीपिंग का। अब हमने जो है आइडेंटिफाई की ट्रांजैक्शन को, उसका रिकॉर्ड किया जनरल में, उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है, क्लासिफाई किया हमने, ठीक है, अलग अलग हेड्स में, यानी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करके अलग अलग हेड्स में हमने उनको रखा, यानी कि अपना जो जिस किस्म की एंट्री थी उसको एक हेड के अंडर डाला। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग में जो है इसमें हम समरी बनाते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है। यहां से हमें जो है क्या ये निकलता है हमारे पास कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समराइजिंग, उस सब की जो है एक समराइज करना, जो हमने आइडेंटिफाई की है ट्रांजैक्शन, जिनको हमने क्लासिफाई करके उनका टोटल करके, जैसे कैश, जैसे हमारे पास कैश का हेड होगा उसका अलग, बाकी जो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस होंगी, सेल्स होंगी, राम का अकाउंट, शाम का, उनका एक समरी करके अलग अलग, और टोटल करना हमने, जैसे टोटल करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, वहां से हमें प्रॉफिट और लॉस निकलता है। उसके बाद हमारे पास एनालाइज करना, यानी कि एनालिसिस करना, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है एनालिसिस का अकाउंट्स में, ठीक है। एनालिसिस में हम करते हैं जो हमने अकाउंट उसमें से जो है हम मीनिंग निकालते हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस यानी कि निचोड़ निकालना, ठीक है। उसको जब उसका हम निचोड़ निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो हमने अकाउंट्स बनाए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होता है, बैलेंस शीट बनाया होता है, और ऊपर से इसको एनालिसिस जो हम इन्हीं चीजों से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे पास बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उनका हम एक एनालिसिस करते हैं। उसके बाद
उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उनसे मीनिंग निकालना, ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में हमारे पास इंटरप्रिटेशन मदद करती है कि हमें हमारा बिजनेस में जो है अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, वो नहीं इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। ठीक है, हमने लोन ज़्यादा लिए हुए, हमारे एसेट जो है अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, हमारे वर्कर्स जो है वो एफिशिएंट नहीं है, अगर एफिशिएंट नहीं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो एफिशिएंट हो जाए। ये हमने यानी कि इंटरप्रेट करना है, यानी कि डिसीजन मेकिंग कहाँ से होती है, यहाँ से। उसके बाद कम्युनिकेटिंग जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमें क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करना है, जो भी रिजल्ट्स हैं वो एफिशिएंट हमें कम्युनिकेट करने हैं अपने क्रेडिटर्स को, जो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उन सब को, यानी उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को जो है कम्युनिकेट करना है ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये हमारे पास था मीनिंग अकाउंट्स का, उसमें मैंने आपको इवेंट्स और ट्रांजैक्शन बताए, उसके बाद प्रोसेस बताया अकाउंट्स का कि प्रोसेस क्या है अकाउंट्स का। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम जर्नल पे बनाएंगे, जर्नल और लेजर हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।